आध्यात्मिक परिवेश में आपका स्वागत है। आज मैं पुनः आपके बीच में उपस्थित हूँ श्रीमद् भागवत गीता की उन महत्वपूर्ण पंक्तियों के साथ जिसमें श्री भगवान ने अर्जुन को आत्मा की निरंतरता और शाश्वत स्वरूप के विषय में बताया है। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जैसे जीवात्मा की यह देह बचपन, जवानी और बुढ़ापा को पार करती है, वैसे ही मृत्यु के बाद जीवात्मा अन्य शरीर को धारण करती है। धीर पुरुष इससे विचलित नहीं होते। सर्दी, गर्मी और सुख दुख इंद्रिय और विषयों के संयोग द्वारा प्रारंभ और अंत होते हैं। वे अनित्य हैं, अतः तुम उनको सहन करो। जो पुरुष दुख और सुख को समान समझकर उससे विचलित नहीं होता, वह मोक्ष के योग्य होता है। असत्य का कोई अस्तित्व नहीं है और सत्य का अभाव भी नहीं है। इन दोनों की वास्तविकता तत्वदर्शी ज्ञानी द्वारा देखी गई है। तो इस अविनाशी तत्व को जान, जिससे यह संपूर्ण जगत व्याप्त है। इस अविनाशी का कोई विनाश भी नहीं कर सकता। इस शरीर में आत्मा अविनाशी और अबोधगम्य है। शरीर नाशवान है। इसलिए हे भारत, तू युद्ध कर, अर्थात अपने नियत कर्तव्य को संपादित कर। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है और जो इसे मरा मानता है, वे दोनों नहीं जानते कि यह आत्मा न मरती है और न मारी जाती है। आत्मा न तो कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है, न ही यह उत्पन्न होकर पुनः नष्ट होने वाली है। यह अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुरातन है। शरीर के मर जाने पर भी यह आत्मा नहीं मरती। हे अर्जुन, जो पुरुष आत्मा को अविनाशी, अजन्मा और अव्यय स्वरूप जानता है, वह कैसे किसी को मार सकता है और कैसे किसी को मरवाएगा। जिस प्रकार मनुष्य फटे पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर धारण करती है। इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, जल गीला नहीं कर सकता और वायु सुखा नहीं सकती। इस आत्मा को न तो छेदा जा सकता है, न जलाया जा सकता है, न गीला किया जा सकता है और न सुखाया जा सकता है। यह नित्य, सर्वव्यापी, अविकारी, अचल और स्थिर स्वभाव वाली सनातन है। इस आत्मा को अव्यक्त, अचिंत्य और अविकारी कहा गया है। इसलिए इसे ऐसा जानकर तुझे शोक नहीं करना चाहिए। हे अर्जुन, यदि तू इस आत्मा को नित्य जन्म लेने वाला और मरने वाला मानता है, तो भी इसके लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है और मरने वाले का जन्म निश्चित है। इसलिए जो अटल है उसके विषय में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः।